श्री कृष्णा शरणं मम त्वं शरणं ब्रजेश। खबर वन न्यूज़ चैनल के ज्योतिष मार्गदर्शन कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन है, स्वागत है। आज ज्योतिष के इस कार्यक्रम में एक ऐसी टेक्निक आपको बताना चाहते हैं जिसमें आपको केवल अपनी कुंडली में ये देखना है कि 12 घरों में या 12 भावों में गुरु कहाँ पर विराजमान है और उस गुरु के ठीक 4 घर आगे कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। बस इतना सा देख करके आप उस कुंडली के बारे में सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपनी कुंडली में गुरु देखें और गुरु से चौथा भाव उस गुरु का सुख होता है। ये मां का भाव है और सुखों का भाव है, आपके भवन का भाव है। आपका मकान कैसा होगा, आपके सुख कैसे होंगे, आपकी माता कैसी होगी, आपका जीवन कैसा होगा, आपको सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, ये जानने के लिए ये टेक्निक आपको ज्योतिष में बताई जा रही है, जिसमें आपको कोई गुणा भाग जोड़ बाकी करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए आपका गुरु लगन में बैठा हुआ है, तो लगन से चौथा घर, बस आपको और कोई ग्रह नहीं देखने, केवल वहां से 4 गिने तो चौथा घर आ जाएगा और इस चौथे घर में जो भी ग्रह बैठा होगा उसके बारे में आपको भविष्यवाणी करनी है। मान लीजिए कि उस गुरु जहां लगन में विराजमान है वहां से चौथा घर या कहीं भी विराजमान है, वहां उसके आगे चौथा घर आप देख लें और मान लीजिए वहां पर सूर्य ग्रह विराजमान है। एक उदाहरण है ये। तब आप क्या भविष्यवाणी करेंगे? तब आप कहेंगे कि ये इस व्यक्ति का मकान, इस व्यक्ति का भवन, जिसकी ये कुंडली है, जिसके गुरु के 4 घर आगे सूर्य बैठे हुए हैं, बहुत चमकता हुआ राजमहल जैसा भवन उस व्यक्ति का होगा जिसके गुरु के आगे 4 घर आगे सूर्य बैठे हो। उसकी मां बहुत बड़ी राजनेता होगी या बहुत बड़ी एडमिनिस्ट्रेटर पावर या किसी प्रशासनिक अधिकारी होगी और अपने संपूर्ण घर का नेतृत्व उसके हाथ में होगा, बड़ी प्रभावशाली होगी और बहुत ही सुंदर होगी। यह बात आप केवल गुरु के चौथे घर में सूर्य को देखकर बता सकते हैं। यदि वहां पर चंद्रमा बैठा हुआ है तब आप समझ लीजिए कि वह घर सुंदर होगा, उसकी मां बहुत सुंदर होगी और धर्म कर्म के कार्य को करने वाली धार्मिक महिला होगी। जीवन में भवन में बार कई सारे भवनों में उसे परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा परिवर्तन का कारण है। तो जिसकी कुंडली में गुरु के 4 घर आगे चंद्रमा विराजमान हो, उसे अपना भवन बार बार बदलना पड़ता है, नौकरी के लिए बार बार बाहर जाना पड़ता है ये, और उसका भवन बहुत ही सुंदर होता है, बहुत धार्मिक विचार वाली उसकी मां होगी, भोजन कराने में भी उसकी बड़ी रुचि होगी, दान पुण्य करने में रुचि होगी, तीर्थों में स्नान करने वाली। यदि गुरु के 4 घर आगे मंगल बैठा हुआ है तो वह भवन श्रापित भवन है। उस भवन में दक्षिण भाग में कोई दोष है या वहां पर किसी भी युवक या युवती की
जवान युवक युवती की मृत्यु हुई, अकाल मृत्यु हुई है, जिस कुंडली में गुरु के 4 घर आगे मंगल बैठता है, उसके पिता बहुत अहंकारी होंगे और तकनीकी काम को करने वाले होंगे, यह आप बता सकते हैं। गुरु के 4 घर आगे बुद्ध बैठा हो तो समझ लीजिए वो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होगा, कई तरह की डिग्रियां शिक्षा में वो ग्रहण करेगा और किसी व्यवसायिक क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में गुरु के पद पर आसीन होगा और अपना नाम रोशन करेगा। उसका भवन जिसके गुरु के आगे बुद्ध बैठता है, व्यवसायिक या वाणिज्यिक भवन होंगे और उनमें व्यापार की गतिविधियां चलती होंगी। यदि गुरु के 4 घर आगे शुक्र बैठता हो तो समझ लीजिए ऐसे व्यक्ति का भवन राजमहल की तरह होगा और भोग विलास में वो व्यक्ति अपनी जिंदगी को जीता होगा। सारे सुख, वैभव, मकान, भवन सब उसके पास होंगे और राजनीतिज्ञ यदि हुआ तो उसमें भी वो काफी माहिर होगा। और गुरु के आगे यदि शनि बैठा हुआ हो 4 घर आगे तो समझ लीजिए वो एक पुराने मकान में रहने वाला व्यक्ति है, उसे किसी की वसीयत से धन जरूर मिलेगा, यह आप कह सकते हैं। यदि गुरु के आगे राहु बैठे हुए हों तो उसका मकान टेढ़ा मेढ़ा होगा, इन शेप होगा, शेप में नहीं होगा। उसकी माता बहुत धार्मिक होगी, बहुत सम्माननीय होंगी और उनके मकान का मुख्य द्वार बहुत बड़ा होगा, गोलाकार होगा और जब वो खुलेगा तो उसमें से आवाजें आती होंगी। ये राहु का प्रभाव है। यदि वहां पर शनि महाराज विराजमान हो या केतु महाराज विराजमान हो तो समझ लीजिए वो मकान लंबा होगा और उस मकान के आगे कोई मंदिर होगा या कोई भगवान की प्रतिमा होगी या वृक्ष होगा और ऐसा आदमी वहां पर जीवन, या तो वो मकान टी पॉइंट पर होगा या कॉर्नर होगा या कॉर्नर से दूसरा होगा और एक भवन खाली होगा। जल के स्रोत भी वहां आसपास रहेंगे, ऐसा आप और सन्यास जैसा जीवन जिएगा। केवल एक ग्रह के आगे 4 घर आगे यदि ये ग्रह बैठते हो तो आप भविष्यवाणी कर सकते हैं। आप अपनी कुंडली खोलिए, अपने गुरु को देखिए और इन ग्रहों को देखिए। इसमें किसी भी दृष्टि को, किसी भी भाव की संख्या या राशि को नहीं लेना है। केवल गुरु के 4 घर आगे इन ग्रहों को देख करके आप ये भविष्यवाणियां कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।